बहुत लोगों ने कमेंट किया, अब की डाल रहा हूँ जैकेट की कटिंग। कौन सा जैकेट? मोदी जैकेट। कौन सा जैकेट? नेहरू जैकेट। ठीक है। अभी जो जैकेट रहता है, कुर्ते पे जैकेट पहना जाता है, शर्ट पर जैकेट पहना जाता है, आजकल फैशन चल रहा है, ये उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, वो कटिंग डालने जा रहा हूँ। अब पूरा एकदम वीडियो देखना, एकदम हटाना मत, नहीं तो फिर बोलना जैकेट कटिंग डालो, जैकेट कटिंग डालो। तो मैं डाल दे रहा हूँ, एकदम सही तरीके से बताऊँगा। पूरा थोड़ा टाइम लगेगा मगर एकदम अच्छे से सिखाऊंगा, एक ही बार में सीख जाएंगे आप। सबसे पहले क्या करना है भाई साहब, जो ऊपर का एक मिनट, सबसे पहले क्या करना है भाई साहब, जैसे हम ये किनारा लगाते हैं ना, किनारा ध्यान रखना ऐसा, तो ये फ्रंट नहीं करता है, पहले बैक करता है। ठीक, हम क्या करेंगे, इसको बैक को पहले काटेंगे, इसको इधर घुमा देंगे उल्टे साइड में। ठीक है, अब ऐसे ही काटें। अब ये जो है ना, सबसे पहले हम निशान मारेंगे नीचे। ठीक है, उल्टे साइड, मतलब समझ गए आप, ये क्या चीज़ है, बैक कटेगी, बैक। ठीक है, ये बैक का पहले मारेंगे मार्किंग, इसको 1.5 इंच इसमें नीचे रख लेंगे मार्जिंग। ये 1.5 इंच मार्जिंग हो गई। ठीक है, नीचे से मार्किंग लगती है, इसमें ध्यान रखना भाई साहब। ये हो गया है। अब दूसरा इसका क्या है, इसकी लंबाई लेंगे। ठीक है, इसकी जैकेट की जो लंबाई है, इसमें रखा है मैंने 28 इंच, तो हम पूरा 28 ही रखेंगे। कितना? 28, बस एक सूत इधर ना उधर, पूरा लंबाई लेंगे। बैक से हैं, बैक कट रही है। अब क्या करेंगे, इसको ये हम इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम जो डाउन करेंगे ना नीचे, कितना डाउन करेंगे, इसका जो सीना है 38 है, तो हम इसको 4 भाग से डाउन करेंगे। कितना? 9.5, 4 भाग का 9.5। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको लाइन सीधा मार लेंगे। पूरा देखते रहना। अब ये जो सेंटर है ना भाई साहब, ये कमर का जो सेंटर रहता है ना, ये बीच का सेंटर है। ठीक है, जिसको पेट बोलते हैं, जहाँ पे पेट आता है, हम इसको भी लाइन ले लेंगे। अब देखिए भाई साहब, कितना लाइन हो गया, 1 2 3 लाइन हो गया। ठीक है, ये मिला के 4 हो गया। अब आप सोचेंगे बैक काट रहे हैं, 4 भाग से बैक काटेंगे, कम हो जाएगा। नहीं, इसको क्या करना है, 1 इंच एक सूत इसको ऊपर उठा देना है, इसको ऐसा। ठीक है, आप समझ गए होंगे 1 इंच एक सूत मैंने क्यों उठाया है। ये इसकी गहराई टीक कटेगी, ये एक्स्ट्रा रहता है, इसका कोई लिखा पढ़ी नहीं है। अब हम इसको यहाँ से इसको रखेंगे 2.25 इंच। ठीक है, इसका 16 इंच कॉलर है, तो 5 भाग से कटता है। ठीक है, 5 15 16, लगभग 3.25 इंच कटेगा, तो हम इसको 3 ही इंच काटेंगे। ठीक है, टीक ज़्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए। और ये राउंड मार लिया। अब इसको जो है मैंने ये निशान मार लिया। ठीक है, अब भाई साहब अब क्या सोच रहे होंगे आप, ये डाउन कितना रखेंगे। अब हम इसको नीचे भी इसको 1 इंच डाउन रखेंगे। ठीक है, ये कोट के जैसा कटता है, ध्यान रखना है, इसको 1 इंच डाउन। ठीक है, आप सोचते होंगे 1 इंच इधर रखा है, 1 इंच इधर, 2 इंच हुआ। ठीक है, 2 इंच 1 सूत हो गया है। अब इसका शोल्डर नापेंगे, 17 शोल्डर है। ठीक है, तो 8.5 रखेंगे, तो 8.5 रख लिया, आधा इंच इसमें मार्जिन रख लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ये सीने का 4 भाग करेंगे, 38 का 4 भाग 9.5। ठीक है, 1 इंच इसमें मार्जिन रख देंगे, ध्यान रखना, भूलना मत। अब इसको पेट भी 38 है, एक सूत 9.5 एक सूत कर देंगे। ठीक है, अब ये जो है 1 इंच इसमें मार्जिन रख देंगे। अब इसका जो हिसाब किताब है 38, मतलब वो भी है, क्या बोलते हैं, सीट भी 38 है, इसको भी 9.5 रखेंगे, प्लस 1 इंच कर देंगे। एकदम सीधा हो गया, स्ट्रेट बोलते हैं जिसको। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे गड़बड़ा गया था, अपने आप ही पता चल गया, ये सीधा है एकदम, 9.5 और 1 इंच मार्जिन, तो सीधी ही पट्टी रख दें इसके ऐसा। ठीक है, ये मार्जिन रोंग हो गया था, ये सीधा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे 1 इंच अंदर रखेंगे इसको। ठीक है, ये वाली मार्किंग लिख पे लें, जो मार्जिन वाला मार्किंग, ये इस पे लें और इसमें आके मिला दें। ठीक है, 1 इंच वाले में। अब क्या करें, इसको यहाँ से ऐसे राउंड कर लें, राउंड कर लें, राउंड कर लें, राउंड कर लें, ये। ठीक है, अब इसमें 1 इंच कम से कम मार्जिन रख दें, ये 1 इंच। आप समझ गए होंगे मार्जिन किसकी रहती है, ये बैक की मार्जिन है, बैक में ही मार्जिन रहती, फ्रंट में रहती नहीं है। ठीक है, ये हो गया है। अब ये जो है ना भाई साहब, ये यहाँ से इसको देखिए, वाह क्या मार्किंग लग गया एकदम, तो इसको कट कर लें एकदम। पता है, कोट के जैसा चपक के बैठेगा।
जो गांव में हैं, जो जैकेट नहीं काट पाते हैं, वो लोग सीख सकते हैं इसको। अब बैक काटे हैं तो थोड़ा थोड़ा सीख गए होंगे, बैक तो सीख ही गए होंगे, ठीक है। ये मार्जिंग है इतना। अब हम काटेंगे फ्रंट। आप सोचते होंगे आप फ्रंट कैसे काट लेंगे, पहले बैक काटी तो फ्रंट कैसे काट लेंगे, इसके बारे में हम पूरा बताएंगे। हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ही पलटी कर लेंगे इसको। ये देखिए, देखिए कितना आसान तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से आधा इंच इसको मार्जिन छोड़ देंगे इधर, ये बाजू प्लेन कपड़ा कटिंग करने के लिए, ठीक है। और ये बैक को हम ऐसे रख लेंगे, है भाई साहब, घबराना नहीं एकदम, है ऐसे ही। अब जितनी ये लाइन दिख रही है भाई साहब, कितनी लाइन दिख रही है इसमें, ये देखिए ये लाइन दिख रही है। एक लाइन इधर मारा, एक इधर मारा, एक इधर मारा, एक इधर मारा लाइन, एक ये इधर मारा, अब एक ये इधर मार दिया। अब क्या हुआ भाई साहब, ये देखिए ये एक्स्ट्रा मार्जिन, ये लास्ट वाला भी मार लिया, एकदम लास्ट वाला पूरा मार ले एकदम, ये पूरा लास्ट वाला हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नीचे वाला ये मार्जिन है, लंबाई वाला मार्जिन, ये ज़रूर मारें इसको, ये पूरा मारें इसे, ठीक है। ये पूरा हो गया। अब इसको हटा लें, इसको ना गिने हैं, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये हो गया। लाइन सब सीधी कर लें, इसमें से इसमें मिला लें ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या होगा भाई साहब, अब हम लंबाई ज़रूर इसका नापेंगे। लंबाई है इसका 28 इंच, तो कम से कम भाई साहब ये 28.5 आना चाहिए। ये कितना, 28.5, ठीक है। ऊपर ना उठाएं, इसको नीचे गिरा दें। 28 आपने हैं तो उसको 28.5, 28.5 मतलब ये हो गया खाली शेप देने के लिए यहाँ पे नीचे, ताकि पट्टी ऊपर ना उठे, कपड़ा टंगे नहीं, ऐसा। ये देखिए, देखिए बस इतना ही, इससे कोई मतलब नहीं बचा। ये एक्स्ट्रा हो गया, ये कारीगर समझ जाता है, ये नीचे उठाया हुआ है। अब क्या हुआ भाई साहब, अब एक चीज़ ध्यान से देखें, हमने जो इसको काटा था, ये इसकी जो कंधी काटी थी, एक बार आपको बता दे रहा हूँ, हाँ, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ये कंधी है, मैंने जो कंधी जहाँ तक काला चढ़ता है, मैंने इसको कितना रखा था, ये देखिए भाई साहब, मैंने 3 इंच रखा था। अब 3 रखा था, अब इसको 1.25 इंच और बड़ा रखेंगे। कितना, 1.25 इंच। देखिए यहाँ से 3 रखा था, 3.25 रखेंगे। 3.25 पे इसे मार्क मार लें, ठीक है। ये 3.25 पे मार्क मार लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ये यहाँ से गला, ठीक, इसका गला है 16 इंच, तो इसको हम रखेंगे 3.25 इंच, ठीक है। ये 3.25 रखेंगे, और ये रख लेंगे लगभग 2.5 इंच, ठीक है। लगभग आधे इंच का फ़र्क रहता है, ठीक है। अब इसको हम इससे क्रॉस कर लेंगे इतना, ऐसा। ये देखिए ये गले का नाप हो गया। अब ये राउंड हो गया। अब क्या करेंगे, अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे, आपने ये कैसे डाउन करेंगे आप, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे 2 इंच डाउन, ठीक है। आप 2 इंच समझ गए होंगे कितना होता है, 2 इंच डाउन कर लिया। अब ये पल्ले को हम उठाएंगे, ये पल्ले को, ठीक है, ये यहाँ से एकदम बराबर रखेंगे। ये मैंने बराबर मार्किंग मान लिया। अब बैक 2 सूत बड़ी रहती है, तो इसको अंदर कर लेंगे 2 सूत, इसको फ्रंट को, ठीक है। अब 2 सूत मैंने अंदर कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे ये और ये आपस में मार्किंग इसको कैसे मिलाएंगे, ऐसे मिला देंगे ये, ठीक है। ये मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन से भाग से रहेगा, ये देखिए भाई साहब, अब रहेगा ये सीने के 4 भाग से, ये भी 9.5 आ जाएगा। 4 भाग सीने का 38 है, 4 भाग 9.5, इसको मारा और 2 इंच में मार्जिन रखें, 2 इंच, ठीक है। एक बार काट के देखें और फिर मुझे बताएं। अब ये भी 9.5 है, 38 है, ये भी 2 इंच, ये भी 38 है, 9.5, ये भी 2 इंच, ठीक है। अब ये सेप पट्टी भाई साहब रख ले, सेप नहीं रखेंगे, सीधा पट्टी रख लें। आदमी सीधा है तो सीधा ही रखें। ये हो गया। आप सोच रहे होंगे ये कितना मारेंगे, इसको कम से कम भाई साहब 1.25 इंच पीछे लेके आएँ ऐसे, ठीक है। जैकेट है तो एक भी ले सकते हैं, तो मैं इसको कितना ले रहा हूँ, एक में 1 सूत कम। अब यहाँ से ये मार्किंग से ये मार्किंग पे आके मैच कर दें इसे, ठीक है। ये मार्किंग पे मैच कर दिया। अब इसकी राउंडिंग है ना भाई साहब, देखिए अब यहाँ से राउंडिंग बनाएंगे इसको, ये राउंडिंग से
ये राउंडिंग इसको ऐसे मैच कर देंगे, ठीक है। अब ये राउंडिंग बन गई है। अब आप सोच रहे होंगे अभी बहुत सी चीज़ें इसमें कमी दिखाई दे रही हैं भाई साहब। कमी क्या दिखाई दे रही है इसमें दिखाई दे रहा है पॉकेट कितने पे लगाएंगे। सबसे पहले हम पॉकेट यहाँ पे 8.5 पे लगाएंगे नीचे से, ठीक है। 8.5 पौने 9 के बीच में रखें पॉकेट ये, ठीक है। 9 तक रख सकते हैं। ये 5.25 की पॉकेट रखेंगे। यहाँ निशान मारा, यहाँ निशान मारा, 5 से 5.25 बस 5 पे ही रखता हूँ, ठीक है। 5 ही बहुत हो जाता है, नहीं तो मुंह फटेगा पूरा, ध्यान रखना। आप सोचते होंगे ये कितना रहता है, ये यहाँ से ये निशान लगाए, यहाँ से भाई साहब इसको आधा इंच इसको ऊपर उठाएं, एक लगभग पौना इंच ऊपर उठाएं, ठीक है। पौना इंच उठाया है। अब यहाँ से एक दाब उठाएं, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ये मतलब हल्का सा क्रॉस आता है ऐसा, ये क्रॉस आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 इंच की रखेंगे पॉकेट, ये निशान मारा, ये निशान मारा, ठीक है। 4 की पॉकेट हो गई। इसको सीधा करेंगे, इसको सीधा करेंगे। अब ये जो निशान रहता है पॉकेट लगभग ये पौना इंच का हो रहता है, पौना इंच रखें इसको, ये देखिए ये पौना इंच, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पॉकेट का निशान हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये कांच का निशान कैसे लगाएंगे, कांच का भी निशान लगा के बता रहा हूँ। इसको 1.25 इंच नीचे लें, ठीक है। तो इसको हम 1.5 इंच नीचे करें क्योंकि इसमें सिलाई भी जाएगी। 1.5 इंच नीचे किया, इसको ये पॉइंट बना दिया। यहाँ हो गया कांच, यहाँ काज हो गया। अब यहाँ से ये जो पॉकेट लगेगी, यहाँ से भाई साहब 1 इंच नीचे रहता है, ठीक है, ध्यान रखें। अब यहाँ से कितना आएगा, ये लगभग 4 पे आ जाएगा, ठीक है। 4 16, देखिए 1 इंच नीचे आ गया। तो इसको 4 4 8 4 12 और 4 16, ठीक है। ये सब पॉकेट के निशान आ गए भाई साहब। अब क्या है भाई साहब, अब ये पॉकेट के निशान, अब आप ये सोच रहे होंगे ये कितना बड़ा हो गया। हाँ, इसके बारे में तो मैंने बताया ही नहीं आपको। ये है ना भाई साहब, ये आधा इंच इसको अंदर कर लें इसको, ठीक है। ये क्या चीज़ है, आधा इंच। ये से क्रॉस पल्ला करें, इतना पूरा यहाँ से ले, यहाँ से ले, इसको ऐसे आधा इंच करें, ऐसे देखिए यहाँ से ऐसे, ये हो गया। अब इतनी बनेगी इसमें पी, ठीक है, जहाँ तक काला चढ़ेगा ये निशान हो गया। अब आप देख चुके होंगे ये क्या हिसाब से है। अब ये जो कटिंग करेंगे ना भाई साहब, तो यहाँ से कटिंग करेंगे, यहाँ से ये इतना, ओके। कटिंग करेंगे ये इतना, एक दाब छोड़ के पूरी मार्जिन ये। अब देखिए मैं करने जा रहा हूँ कटिंग। ये हल्का सा निशान लगा लें, ये नंबर 1 एकदम कटिंग। ऐसा कटिंग सिखाए, मज़ा आ गया होगा एकदम, पूरी कटिंग सीख गए होंगे। अब क्या है, अब फटाफट कटिंग सीख गए हैं, अब देख लिए हैं, और कटिंग थोड़ा बचा हुआ ये भी कहीं चीज़ चलाते हुए देख लीजिए। अब फटाफट भाग जाइए बगैर लाइक किए, ठीक है। उसका कोई टेंशन नहीं है, खाली भाई लोग सीखिए बस, इतना बड़ा वो है। हाँ, फ्री में सीख गए भाई साहब, फ्री, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अब एक चीज़ देख रहे होंगे आप, अब एक चीज़ मैं और भी दिखा देता हूँ, पूरा देखना, हटाना मत वीडियो। आप देख लिए होंगे बहुत मस्त कटिंग कर दिया है। और एक चीज़ और सिखा देता हूँ, इसके अंदर जो जीवन में तुम ऐसे निशान नहीं भी मार पाएंगे ना तो भी काट लेंगे, ठीक है। इसके लिए तो कमल टेलर को आप ढूंढते ही रहेंगे, बार बार ढूंढेंगे, कहाँ चले गए। गलती से भी कहीं सब्सक्राइब नहीं किए ना तो भी ढूंढते रह जाएंगे मैं कहाँ गया हूँ, दोबारा कभी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं हमेशा कटिंग नई नई फार्मूले से डालता रहता हूँ। ये देखिए ये जो है ना, ये जो हिसाब है ना भाई साहब, ये यहाँ से एकदम इसके बराबर आना चाहिए कंधी, ठीक है। तो एकदम बराबर बैठता है, इसके बराबर नहीं है, ऊपर नीचे हो गया ना तो इसको थोड़ा बहुत ऐसे कर सकते हैं। और कटिंग करने के समय पे भी ऐसे फ्रंट काट के ऐसे ही बैक काट सकते हैं, आप सीख सकते हैं, कोई घाई नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से सीख गए होंगे, ठीक है। और ऐसा लगे सीख गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, धन्यवाद।